और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में करोल बाग में चुनावी जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के समर्थन में वोट मांगे हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोल का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों लोगों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में पटेल नगर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में ये रोड शो हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस रोड शो के दौरान सीएम धामी ने भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की है। उत्तराखंड में संपन्न हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने भले ही अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन कई जनपद और कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा है। अब बीजेपी उनकी समीक्षा करने की बात कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी को जहां 11 नगर निगम में से 10 निगम पर जीत हासिल हुई है, वहीं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा है। खासकर बात उन सीटों की करें जहां से बीजेपी के हाई प्रोफाइल चेहरे आते हैं, तो उनकी भी समीक्षा होने जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जिन जिलों में हुआ है, उनमें पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल हैं। पौड़ी जनपद से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आती हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पाल महाराज भी आते हैं। लेकिन बीजेपी केवल पौड़ी जनपद में कोटद्वार नगर निगम जीतने में कामयाब रही, जहां बीजेपी को नगर निगम अध्यक्ष पद पर जीत हासिल हुई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र सतपुली में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बात अगर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की करें, तो उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्र मसूरी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के क्षेत्र सितारगंज में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, जो सबसे हॉट सीट थी, उसे जिताने में भी अग्रवाल कामयाब रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम अनेकों स्थान पर जो जीत है वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से प्रभावशाली जीत के रूप में है, लेकिन ये सच है कि अपेक्षाएं रहती हैं कि हमने हर मंत्री को, हर विधायक को उनका क्षेत्र की कुछ अलग से हमने जिम्मेवारियाँ दी थी। अब उसके कारणों की समीक्षा करेंगे हम, चाहे जीत हो हार हो, हमारे यहाँ समीक्षा जरूर होती है। समीक्षा के बाद सब प्रकार निर्णय होगा, लेकिन आगामी दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव में, सहकारिता के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भले ही बात हारी हुई सीटों पर समीक्षा की कर रहे हों, लेकिन उनके गृह जनपद चमोली में भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये अच्छी बात है कि पार्टी जीतने के बाद भी समीक्षा करती है और हार के बाद भी समीक्षा करती है। ये दुष्प्रचार करके अपने आप को आगे बढ़ा के राजनीति करने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों को जनता ने जवाब दे दिया।
अब आप देखिए मेरे यहाँ कितने बढ़िया मार्जिन से हम लोग जीते हैं। यदि उसके बावजूद मैं एक बात कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है कि मेरे उत्तराखंड की कदापि ये संस्कृति नहीं है कि वो बदतमीजी, गुंडागर्दी या इस प्रकार का दुष्प्रचार करें और अपने हित को, स्वार्थ को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों ने जो है नकारा है और हम लोग हर स्थिति में अपना समीक्षा करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी निकाय चुनाव की हार की समीक्षा के रूप में देखने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या जनता की जो नाराजगी निकाय चुनावों में मंत्रियों के प्रति कुछ जगहों पर देखी गई है, उसका असर मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगा। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। समय समय पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की 5 फरवरी को सचिवालय में एक बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल से भूदेव ऐप को डाउनलोड कर ले। ये ऐप उत्तराखंड में आने वाले विनाशकारी भूकंपों की पूर्व चेतावनी देता है। हालांकि इस ऐप के जरिए अभी कुछ ही सेकंड पहले भूकंप की जानकारी मिल सकती है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है आपदा की दृष्टि से, विशेषकर भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। लगातार कई भूकंप आए हैं उत्तरकाशी में। इसके अलावा राज्य में भी कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हम इसमें विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। मेरी ओर से बात चल रही है उनसे कि इसमें इसके क्या कारण हो सकते हैं और इस प्रकार से इससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। बस सुझाव आने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे, आपके साथ आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। तो जो हमारा भूदेव ऐप है उसके माध्यम से हम चेतावनी प्रणाली तंत्र विकसित किए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। उसमें भूदेव ऐप होता है। भूदेव ऐप के माध्यम से जिसके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा उसको दूरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, कहीं 2 सेकंड, कहीं 10 सेकंड, कहीं 12 सेकंड, कहीं 15 सेकंड, कहीं 18 सेकंड, इस तरह से है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है। देहरादून में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय और तहसील में पहुंचने वाले दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए डीएम ने बड़ी पहल की है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो, इसके प्रयास किए जाते रहे हैं। कई ऐसे विषय हैं जिनके लिए उन्हें संबंधित विभागों में जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनके लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही डीएम ने कम्युनिटी के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आर्थिक तौर पर मदद के लिए चेक भी दिए हैं। हमारे एक सोशली स्पिरिटेड दिव्यांग हमारी मैडम थी जिनको ने लास्ट जनता दर्शन में रिक्वेस्ट किया था कि वो एक बालवाड़ी चलाती है। वहाँ पे जो कमेटी के बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिलेपिडेटेड है और मींस नहीं है बच्चों को ठीक से पढ़ाने के। तो इसी दशा में उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमने जब करवाई गई फील्ड से, तो दैट रिक्वेस्ट वाज फाउंड टू बी वेरी जेन्युइन और इसी क्रम में उनको 1 लाख रुपीज आज हमने ड्राइव क्लब से सैंक्शन कर दिए हैं। इसी के साथ ही हमारे कलेक्ट्रेट में बहुत से दिव्यांगजन और एल्डरली पर्सन आते हैं
उनको कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारे दफ्तरों में जिले में भेजना पड़ता है, जैसे विमेन सेल, सीनियर सिटीजन सेल, एसएसपी ऑफिस, सीडीओ ऑफिस या हॉस्पिटल्स में। तो अमूमन देखा गया है कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं होती। तो इसी क्रम में एक डेडिकेटेड वाहन हमने क्रय किया है, जिसका नाम सारथी रखा है, और वो अब दिव्यांगजन और हमारे बुजुर्गों के लिए समर्पित रहेगा। रामनगर के खनन निकासी खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से परिवर्तन होकर आए वाहनों के संबंध में ट्रांसपोर्टर्स ने आमडंडा स्थित निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने नारेबाजी करते हुए कहा कि रामनगर का कोसी नदी का निकासी खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से आए वाहनों के कारण से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन को पुनः पूर्व के गेटों पर हस्तांतरित किया जाए। अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे गेटों पे नियम विरुद्ध जो दूसरे गेटों से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किए गए हैं, उसके विरुद्ध हमने आज अपना खड़ंजा गेट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। मांग क्या है? मांग जितने रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण इन्होंने बिना नियम शर्तों के हमारे गेटों पर ट्रांसफर कर दिए हैं, उनको वापस भेजा जाए और हमारे गेट में जितने रजिस्ट्रेशन पहले थे उतने ही गेट पे चलने चाहिए। कौन सा गेट है आपका? हमारा खड़ंजा निकासी गेट है वन निगम का, और वहाँ पहले से सिंगल रास्ता है जिसपे गांव के लोगों का आना जाना, स्कूल की बसों का आना जाना लगा रहता है। और अधिक वाहनों के दबाव के कारण हम लोगों को गांव में बहुत परेशानी है, इसलिए हम चाहते हैं कि जितने रजिस्ट्रेशन पहले से थे उतने ही चलें। ठीक है, इसमें मैं भेज दूंगा इसको आगे करके ना, साहब से कह करके इसमें आर्मी तुरंत कल आ जाएंगे। आप बैठक में गए तो तुरंत उसमें एक्शन हो जाएगा। और क्या आर्मी को तुरंत दे देंगे ना कल। और क्या नैनीताल पुलिस ने 2 आरोपियों को 6,540 नशीली गोलियों और कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एसओजी ने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास से जीनल नाम के युवक को 440 नशीले कैप्सूल और 600 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि ये व्यक्ति नशीली गोलियां और कैप्सूल ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से लेकर हल्द्वानी में बेचता है। वहीं बनभूलपुरा पुलिस ने भी 2 नशे के तस्करों को 1440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल या इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया। और एसओजी और बनफूलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला, उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल हैं और जो गोलियां वो बरामद की गई है। तो ये जो कार्य हुआ है इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 6500 के आसपास नशीले कैप्सूल ऑब्लिक गोलियां जो है वो बरामद की है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस जो कार्य है इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 2500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव झबरेड़ी में आज सुबह एक बदमाश ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने जो है अपने को गोली मार ली है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर मौके पर जाकर जो हमारी एफएसएल की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है, जो मौके पर गई तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो मृतक योगेश है झबरेड़ी किला का निवासी है, उसने समय को जो है वो गोली मार ली है। बाकी चीज़ें हम इसमें दिखवा रहे हैं। हाँ, परिवार ने खुद ही, परिवार की तरफ से ये सूचना आई थी कि जो इसका बेटा है इसकी तरफ से सूचना 112 में दी गई थी कि समय को गोली मार ली।
सस्ती दरों पर डॉलर और रुपए की अदला बदली का झांसा देकर आईआरबी के 2 जवान, पुलिस के 1 सिपाही और 4 लोगों ने एक व्यक्ति से $20,000 और 5 लाख रुपए डकैती की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची और सातों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना उस समय हुई है जब डॉलर और रुपए को अवैध रूप से एक्सचेंज किया जा रहा था। आरोपित पुलिसकर्मियों की पहचान आईआरबी द्वितीय झाझरा प्रेमनगर में तैनात अब्दुल रहमान, डुबरी थाना सहसपुर निवासी सालम, थाना प्रेमनगर में तैनात नैहनपुर लक्सर हरिद्वार निवासी इकरार के रूप में हुई है, जबकि अन्य आरोपितों में राजकुमार, राजेश रावत, कुंदन सिंह नेगी और राजेश कुमार चौहान शामिल हैं। आरोपितों के पास से $2,30,000 रुपए और $500 बरामद किए गए हैं। देखिए, श्री यशपाल सिंह असवाल जी हैं, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो तीन लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पर भी चाहें तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको $20,000 मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो 3 व्यक्ति को नाम बताया गया था, जिसमें राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान है जो उत्तरकाशी के हैं, इनकी जान पहचान जिसके माध्यम से हुई थी रुड़की निवासी हसीन और एक व्यक्ति था जो हमारे पुलिस कांस्टेबल है उसके टच में था। तो समस्त चीज़ों में घटनाक्रम ये रहा, जब उनको झाझरा में बुलाया गया कि वहाँ पर आपको डॉलर के बदले पैसे देने होंगे और आपको $20,000 मिल जाएंगे और विश्वास में लेने के लिए उन्होंने 4 ओरिजिनल डॉलर भी दिखाए, जिससे उनको विश्वास हो गया। जब वो झाझरा में पहुँचे तो वहाँ एक पुलिसकर्मी जिसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, एक पुलिसकर्मी एक प्राइवेट व्यक्ति आया और उनका कि हम पुलिस से हैं और ये जो अवैध तरह की डीलिंग हो रही है और सब लोग जेल जाएंगे, इस भय में लेकर उन्होंने उनके 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए और साथ ही साथ एक डॉलर वाला बैग जो दिखाने के लिए रखा था वो भी ले लिया। बाद में जाते जाते उन्होंने 2.5 लाख रुपए वापस किए और बाद में जो जितने लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे सभी ने जो आपस में पैसे का अलग अलग बंटवारा कर लिया। इसमें जो अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से नकली गड्डियाँ मिली हैं डॉलर की जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है इसमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।